नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। दृष्टि एम्पायर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके भाग एक संविधान का, भारतीय संविधान का भाग एक पढ़ चुके हम इससे पहले। इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद थे और चारों को हमने देखा, एक एक करके चारों को हमने देखा। तो आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 की। आइए तो जानते हैं भारतीय संविधान का भाग 2 क्या कहता है, क्या क्या इसके अंतर्गत प्रावधान है और कितने अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। इससे पहले एक बार आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आपका भी बनता है। तो देखते हैं भाग 2। तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। अर्थात भारतीय संविधान का भाग 2 का जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो है नागरिकता। उसके बाद तो हम नागरिकता को पढ़ेंगे, भाग 2 को पढ़ेंगे भारतीय संविधान के को। तो नागरिकता, तो इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक शामिल किए गए हैं। अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये 5 अनुच्छेद इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं और पांचों को हम एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे एक एक करके। तो जो नागरिकता का प्रावधान दोस्तों, जो नागरिकता के जनक माने जाते हैं वो अरस्तु को माना जाता है। जो नागरिकता का जनक है वो अरस्तु कहलाता है। अर्थात नागरिकता का कॉन्सेप्ट अरस्तु ने दिया था, तो इस वजह से इनको नागरिकता का जनक माना जाता है। दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता की बात की गई, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अर्थात जो नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है, यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं संघ सूची का विषय। अर्थात जो नागरिकता है, भारतीय संविधान में नागरिकता को संघ सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची, आइए जानते हैं संघ सूची क्या होती है। तो संघ सूची दोस्तों अर्थात केंद्र सरकार के अंडर में रखा गया है। तो जो भी नागरिकता से संबंधित प्रावधान होंगे या जो भी संविधान संशोधन होगा, सब कुछ उन पे निर्णय जो संघ सूची अर्थात केंद्र करेगा दोस्तों। इस वजह से इसको संघ सूची का विषय रखा गया है। संघ सूची के विषय के अंतर्गत नागरिकता को रखा गया है। तो जो भी संविधान में अगर परिवर्तन होता है या कुछ भी इनकी व्याख्या वगैरह कुछ भी होता है, तो वो उसका निर्णय केंद्र करेगी, केंद्र सरकार करेगी, ना कि राज्य सरकार। तो ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ना ही समवर्ती सूची का विषय। ये दोस्तों संघ सूची का विषय है। कोई आपसे पूछ ले कि नागरिकता को कौन सी सूची के अंतर्गत रखा गया है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में नागरिकता को संघ सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद में जो भारत में नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, वो है एकल नागरिकता का प्रावधान। अर्थात भारत में अन्य देशों की तरह है, कुछ कुछ देश है जिनमें दोहरी नागरिकता भी अलाउ है। एक तो होती है एक हरी नागरिकता, अर्थात एक ही देश के राज्य की नागरिकता अलग और देश की नागरिकता अलग। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है दोस्तों अमेरिका में। लेकिन हमारे जो संविधान में नागरिकता का प्रावधान है वो दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात एक राष्ट्र एक नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर किसी अन्य देश का सदस्य अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसको उससे पहले अपने देश की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो भारतीय संविधान में एक एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात राज्यों की भी एक नागरिकता होगी और केंद्र की, दोनों की एक नागरिकता होगी। अर्थात एक राष्ट्र एक एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में पाया जाता है, हमारे देश में पाया जाता है। तो यह है एकल नागरिकता। अब आइए जानते हैं कि नागरिकता हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, लेकिन नागरिकता कहते किसे, नागरिकता की परिभाषा क्या होती है। तो नागरिकता दोस्तों, नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है।
नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश अपने यहां रह रहे व्यक्तियों को प्रमाण पत्र के रूप में देता है, अर्थात सर्टिफिकेट के रूप में देता है। कोई भी देश, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, नागरिक रह रहा है, तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश अपने यहां रह रहे व्यक्तियों को प्रमाण पत्र के रूप में देता है। उसके बाद में वह देश अपने नागरिकों को, अर्थात जो भी भारत का नागरिक होगा, अपने नागरिकों को, बाहर के नागरिकों को नहीं, यहां पर अपने नागरिकों की बात की गई है, वह देश अपने नागरिकों को, अर्थात संबंधित देश, अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन, इंडिया है तो इंडिया, तो भारत, तो वह देश अपने नागरिकों को कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देता है। अर्थात हमारे देश में जो भी विशेष प्रावधान है वो 3 प्रकार के हैं मुख्यतः देखा जाए तो कानूनी, तो अर्थात कानून सभी पर लागू हो, समान रूप से होगा। ये नहीं कि किसी से दुश्मनी निकालने के लिए उसके ऊपर अलग कानून लगा दिया गया, नहीं, जो भारत का नागरिक होगा उन पर सब पे समान कानून लागू होगा। ऐसे ही सामाजिक और राजनीतिक, अर्थात राजनीतिक दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। भारत का कोई भी नागरिक हो वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो भारत का होना चाहिए, अपने देश का होना चाहिए। यहां पर वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता जो अमेरिका या ब्रिटेन या कहीं किसी अन्य देश से हमारे यहां घूमने आता है, टूरिस्ट के रूप में घूमने आता है, और वो बोले कि नहीं मुझे भी चुनाव लड़ना है, तो नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो हमारे देश में आके चुनाव लड़ सके, लेकिन हां उसको कानूनी अधिकार प्राप्त है। अर्थात जो भारत के नागरिकों को जो भी कानूनी प्रावधान है, अधिकार प्राप्त है, वही उसको है, लेकिन कुछ कानून उस पर ज्यादा लागू होंगे, कुछ कम होंगे, ये फर्क है। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर भारत का नागरिक है तो उन पर समान रूप से कानून लागू होगा, चाहे वो किसी नेता का राजनीतिक मतलब अगर राजनीति में जाना चाहता है, राजनीतिक चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो चुनाव भी लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति हो। तो ये होती है नागरिकता। तो नागरिकता में 5 अनुच्छेद पाए जाते हैं। अनुच्छेद 5 से और 11 की बात की गई है। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11, इन सभी को हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल खोल के रख देंगे इनको। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, और आपका मैं प्रत्येक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये देखा हमने नागरिकता, तो ये सब देखा। इसके बाद में अब हम चलते हैं आगे। इसके अनुच्छेद 5 जो भी 5 से लेकर और 11 तक अनुच्छेद है, उन सभी को हम एक एक को नंबर वाइज, बारी बारी और बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज अनुच्छेद 5। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है वो क्या कहता है, आइए जानते हैं क्या कहता है अनुच्छेद 5। तो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950, हमारा जो भारत का संविधान है वो कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो क्या है अनुच्छेद 5? संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 ब्रैकेट, जिन व्यक्तियों का संविधान लागू होने के समय जिन व्यक्तियों का भारत में अधिवास है, भारत में अधिवास है। दोस्तों अधिवास, इसको हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जाने कि संविधान लागू होने के समय अर्थात 19 जनवरी 1950 उस समय की बात की गई है, ना कि अभी की बात की गई है। यहां पर संविधान लागू होने के समय वाली बात की गई है जिन व्यक्तियों का भारत में अधिवास है। अधिवास अर्थात परमानेंट जो रह रहे हैं, पहले से ही जो रह रहे हैं। तो संविधान लागू होने के समय जिन व्यक्तियों का भारत में अधिवास है, तो
मतलब किन किन को नागरिकता मिलेगी, संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पे किन किन को नागरिकता दी गई और किन आधारों पर नागरिकता दी गई। तो 3 प्रकार के नागरिकता के प्रावधान है इसके अंतर्गत। भाई 3 प्रकार से, अनुच्छेद 5 के तहत 3 प्रकार से नागरिकता मिलेगी। भारत की नागरिकता के 3 प्रकार है। मतलब अगर अनुच्छेद 5 के तहत किसी को नागरिक होने का दर्जा दिया जाए तो 3 प्रकार से दिया जाएगा। पहला, उसका जन्म भारत में हो, अर्थात जो व्यक्ति है उसका जन्म भारत में हो। अगर वो भारत का निवासी है, भारत का परमानेंट आदिवासी, सॉरी निवासी अलग हो जाता है, निवासी अभी समझेंगे, निवासी और आदिवासी दोनों को समझेंगे हम। लेकिन जो भारत का मतलब उसका जन्म भारत में ही हुआ हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की, अर्थात वो भारत का नागरिक कहलाएगा। जिसका जन्म भारत में ही हुआ हो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक कहलाएगा। ये संविधान लागू होने के समय वाली बात है। तो उसका जन्म भारत में हो। सेकंड चीज, या मतलब 3 कंडीशन है लेकिन तीनों को पूरा करना अनिवार्य नहीं है। यहां पर या शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात मतलब तीनों में से कोई सी भी। तो पहली क्या है, उसका जन्म भारत में हो। मान लो किसी का जन्म, ठीक है, भारत में हुआ तो वो तो अपने आप ही भारत का नागरिक कहलाएगा, लेकिन वो इस प्रकार की श्रेणी में नहीं आता। या फिर दूसरा तरीका भी है भारत का नागरिक होने का, दूसरा तरीका भी है, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अर्थात उसका जन्म भारत में हो। तो जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों, उस समय जो भारत के क्रांतिकारी थे तो वो, या जो भी दूत थे, तो वो विदेश में भी रहते थे, विदेश में भी काम करते थे। तो फिर इसके तहत तो मतलब माता पिता का जन्म भारत में हो, अब मान लो मतलब ये है तो ये विदेश में काम कर रहे हैं, अब उनके कोई उन्होंने कोई बच्चे को जन्म दिया, इन्होंने कोई बच्चे को जन्म दिया, अब वो भारत का निवासी है होने में तो, लेकिन फिर ये तो गलत हो जाएगा कि फिर ये तो उसके आधार पर नहीं होगा कि उसका जन्म भारत में हो, क्योंकि ये माता पिता वहां पर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दे दिया, तो अब वो भारत का नागरिक कहलाएगा या नहीं? तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, क्योंकि वो या तो भारत का दूत है, क्रांतिकारी थे, या जो भी अलग अलग नेता थे उस टाइम पे जो विदेशों में भी काम कर रहे थे संविधान लागू होने के समय। तो उसका जन्म भारत में हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन को अगर पूरा करता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, या फिर दोनों ही कंडीशन पूरा करता है। अगर उसका जन्म भी भारत में हुआ हो और उसके माता पिता का भी जन्म भारत में हुआ हो, अर्थात दोनों भी कंडीशन अगर पूरी कर रहा है तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो या तो इन दोनों में से एक या फिर दोनों। और तीसरा प्रकार क्या बताया गया है अनुच्छेद 5 के तहत कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो संविधान लागू, अर्थात वही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने से 5 साल पहले से कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, अर्थात वो भारत का नागरिक कहला सकता है अगर वो चाहे तो। मान लो किसी अन्य देश का है, उस टाइम पे ब्रिटेन, ठीक है, अर्थात इंग्लैंड या कहीं भी पाकिस्तान का, कहीं का भी हो, मतलब वो अगर वो संविधान लागू होने से अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल पहले से, अर्थात इस तिथि से पहले उसके 5 साल अगर कंप्लीट हो गए भारत में, तो और फिर वो अगर बोले कि मुझे भी भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक वो भी बन सकता है जो 5 संविधान लागू अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल से भारत में रह रहा, तो यहां पर उस व्यक्ति को भी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है अगर वो चाहे वो अमेरिका
चाहे उस टाइम पे वो पाकिस्तान का हो। लेकिन ये अभी की बात की है दोस्तों, वर्तमान समय की बात नहीं की गई है। यहाँ पर संविधान लागू होने के समय की बात की गई है, अर्थात 26 जनवरी 1950 के समय की बात है। अभी वर्तमान की नहीं है, वर्तमान का भी हम देखेंगे आगे कि क्या प्रावधान क्या नहीं है। तो क्या है अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 ब्रैकेट में जिन व्यक्तियों का भारत में अधिवास है और उसका जन्म भारत में हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हो या दोनों शर्तें पूरी कर रहा हो या संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, नागरिकता प्राप्त हो सकती है उसे। तो यह बात हमारे अनुच्छेद 5 में कही गई है। उससे पहले एक शब्द आया था दोस्तों, अधिवास। तो अधिवास क्या है जानते हैं? अधिवास से तात्पर्य किसी स्थान विशेष पर किसी व्यक्ति का स्थायी निवास, परमानेंट निवास। निवास अलग होता है। निवास में तो दोस्तों अगर मान लो मैं राजस्थान से कहीं घूमने जाता हूं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कहीं भी, तो वो निवास है। मैं 15 दिन 20 दिन के लिए, जितने दिन के लिए घूमने जा रहा हूं, वो निवास होता है, अर्थात परमानेंट नहीं होता। वो किसी कार्य के लिए मैं वहां गया हूं या कोई जॉब कर रहा है कहीं पर, कुछ भी मतलब, लेकिन जो परमानेंट निवास होगा वो उसकी बात अधिवास में कही गई है। तो अधिवास से तात्पर्य किसी स्थान विशेष पर किसी व्यक्ति का स्थायी निवास, अगर मतलब परमानेंट निवास, तो यह अधिवास कहलाता है। तो निवास और अधिवास में क्या अंतर है? निवास परमानेंट नहीं होता जबकि अधिवास परमानेंट होता है। तो यह बात की गई। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2 अर्थात नागरिकता, इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 शामिल है और इसके जो जनक हैं नागरिकता शब्द जिन्होंने दिया वो है अरस्तु ने दिया। प्रावधान इसका ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कहां से लिया गया है नागरिकता का? कोई पूछ ले आपसे तो ब्रिटेन से लिया गया है। और जो भारतीय संविधान में नागरिकता को संघ सूची का विषय माना गया है, संघ सूची के विषय के अंतर्गत शामिल किया गया, अर्थात केंद्र सरकार ही सारे निर्णय करेगी, केंद्र ही सारे निर्णय करेगा, अर्थात गृह मंत्रालय। ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक नागरिकता का प्रावधान है भारत में, एक राष्ट्र एक नागरिकता, दोहरी नागरिकता यहाँ पर अलाउ नहीं है। दोहरी नागरिकता को हमारा संविधान मान्यता नहीं देता। उसके बाद नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो अपने देश में रह रहे व्यक्तियों को प्रमाण पत्र के रूप में देता है। अर्थात अगर भारत में अगर देखा जाए तो वोटर आईडी इसका प्रमाण पत्र माना जाएगा, वोटर आईडी। लेकिन भारत में अगर वो पहले से ले रहा है तो उसको कोई यहाँ सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन जो नागरिकता की परिभाषा है वो यही है, प्रमाण पत्र के रूप में देता है अपने यहाँ रह रहे व्यक्तियों को। वह देश अपने नागरिकों को कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार देता है संबंधित देश, अर्थात भारत उनको ये सब अधिकार देगा। उसके बाद में देखा हमने अनुच्छेद 5, तो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 के समय जिन व्यक्तियों का भारत में अधिवास है, अर्थात परमानेंट जो व्यक्ति रह रहे थे उस समय और परमानेंट रह रहे थे, याद रखना ये सब, ठीक है, और उसका जन्म भारत में हो, अगर पहली शर्त पूरा करता है तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा, 2 शर्तें पूरी ना करता हो तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर इसमें से दूसरी शर्त उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं कर रहा और ये कर रहा हो पूरी, तो भी वो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, भारत का नागरिक वो कहलाएगा। या फिर अगर दोनों ही शर्तें पूरी कर रहा हो ये, तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन मान लो अगर दोनों ही शर्तें पूरी नहीं कर रहा हो तो कैसे नागरिकता प्राप्त होगी उसे? तो तीसरी चीज हो रहा है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा हो, अर्थात चाहे वो अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, जो 26 जनवरी और 1950 को उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, उससे पहले उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, भारत में रह रहा है और वो बोलता है कि मुझे भी भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसको उसके देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और वो हमारे देश का नागरिक बन सकता है, हमारे देश का नागरिक कहला सकता है। तो ये बात है। इसके बाद में अधिवास देगा, तो अधिवास से तात्पर्य किसी स्थान विशेष पर किसी व्यक्ति का स्थायी निवास, अर्थात किसी एक विशेष स्थान पर, जैसे कि मैं भारत में कहा राजस्थान में कहा सवाई माधोपुर, यहाँ का मैं
स्थायी निवासी हूं, लेकिन मैं पढ़ने के लिए दिल्ली गया हूं। तो ये तो अधिवास हो गया, मेरा अधिवास कहां हो गया, राजस्थान का सवाई माधोपुर, ठीक है। लेकिन जो निवास है मेरा वो कहां है, अभी दिल्ली में। तो दोनों चीजें अलग अलग है। निवास मैं पढ़ने के लिए आया हूं यहां पर, 1 साल 2 साल 5 साल जितने भी साल के लिए आया हूं, तो वो तो निवास होगा। और जो अधिवास होगा, अधिवास क्या होगा, जो परमानेंट, मतलब अब मेरा अधिवास कहां है, तो राजस्थान सवाई माधोपुर में। तो ये होता है निवास। तो निवास और अधिवास में हमने अंतर देखा। तो हमने आज भारतीय संविधान का भाग 2 और उसमें अनुच्छेद 5 हम पढ़ चुके नागरिकता का। इसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन अनुच्छेदों की चर्चा, इन अनुच्छेदों पर चर्चा हम आगे वाली क्लास के लिए छोड़ते हैं। आगे वाली क्लास में इन अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ चुके, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा वीडियो वो जाकर देख सकते हैं। और अगर पढ़ाने में कोई कमी रह रही हो या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और तो ये देखा हमने आज अनुच्छेद 5। अब हम कल अनुच्छेद 6, 7, 8 जो भी होगा वो देखेंगे हम अगली वाले वीडियो। अभी के लिए मैं चलता हूं। धन्यवाद, नमस्ते।